तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर तो जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण यानी सर्वे किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी माध्य लिखा आए तो समझ लो हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये दिया गया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, ये भी हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है निम्नलिखित आंकड़ों का। पहले तो इन आंकड़ों को हमें वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में लिख लेना है कि इन्हें वर्गीकृत करके लिख लेना है वर्ग के अनुसार। ठीक है, और इसको यानी माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधि होती हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो दूसरी विधि है वो है कल्पित माध्य विधि। क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। इसमें एक कल्पना कर लेते हैं कि यह माध्य हो सकता है, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जिसमें कल्पित माध्य यानी ए को कल्पित माध्य से प्रदर्शित करते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमें करना होता है कल्पित माध्य विधि में। और जो लास्ट आती है वो आती है कौन सी, पग विचलन विधि। कौन सी, पग विचलन विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हम समांतर माध्य ही ज्ञात करते हैं। इसमें भी सबसे पहले कल्पित माध्य में ज्ञात करना पड़ता है, यानी ए प्लस ये करते हैं हम सिग्मा एफ यू और बटे सिग्मा एफ, और यहाँ ब्रैकेट में रखते हैं ऐसे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में एच बी होता है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम हम फॉलो करते हैं। बस आपको समझना है कि हम किस विधि का प्रयोग किस में करेंगे। ठीक है, जब हमें पता हो कि भाई ये आंकड़े हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो हमें x निकालना पड़ता है माध्यों में, यानी मध्यमान निकालना पड़ता है किसकी, इसके वर्ग अंतरालों का मध्यमान ज्ञात करना पड़ता है, यानी हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, x। ठीक है, क्या मध्यमान या मध्य बिंदु कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले सीधा हम सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करते करते सीखेंगे। तो जब भी आपको माध्य निकालने के लिए कहे तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको दे रखी होगी एक तो वर्ग अंतराल और एक बारंबारता यानी f। ठीक है, बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमें ज्ञात करना है, पहले क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु या फिर मध्यमान। ठीक है, मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। ठीक है, अब x को हम कैसे निकालेंगे, हमें वर्ग अंतरालों को प्लस करना है और उसका आधा कर देना है, यानी वर्ग अंतरालों को प्लस करेंगे यानी 2 और 0 मिलाकर क्या बनेंगे भाई, 2 ही आएगा। 2 प्लस 0 यानी 2 ही आएगा, और 2 का आधा क्या होगा, 2 का आधा होगा 1। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे इसका मध्यमान, यानी यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब ऐसे ही 4 और 2 कितने होंगे, 6। 6 का आधा कितना होगा भाई, 6 का आधा, भाई सिंपल सी बात है, हम वही करते हैं ना कि 6 लिख दिया और 6 बटे 2 कर लेते हैं, तो 2 दिया 6, तो हम इस तरह कर लेते हैं ना। ठीक है, आप अगर बड़ी आंकड़े मिल जाएँ तो आपको इस तरह करना है, पहले जोड़ना है, फिर उसका आधे के लिए 2 से भाग करनी है। ठीक है, 4 और 2 6, 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा भाई, 6 और 4 10, 6 4 10, और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो ये हमें पता है। और उसके बाद 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 का आधा 7, तो 7 हो जाएगा। और 10 और 8 18, 18 का आधा क्या है, 18 का 9 यानी 9 दूनी 18 होता है। और फिर 10 20 और 2 22, 22 का आधा क्या होता है, 11, तो 11 कर लेंगे इसे। और उसके बाद हमारा क्या है लास्ट भाई, 12 दूनी 24 और 1 25 और 1 26, तो 26 का आधा क्या होता है, 13। तो ये हमने कर लिया। ये तो आपको x तो आपको ज्ञात करना ही है, चाहे आप कोई सी भी विधि का प्रयोग करें। ठीक है, अब आपको सोचना है कि आपको किस विधि का प्रयोग करना है इनमें से। तो आपको ध्यान देना है इन दोनों पे, f और x पे। जब f और x की ऐसी संख्या हो जिनको हम आसानी से गुणा कर सकें, तो हमें कौन सी विधि लगानी है, ये वाली विधि।
जब f और x के आंकड़े ऐसे हो जिनको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमें लगानी है ये विधि, ठीक है। चाहे तो आप उसे भी इस विधि से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही विधि करनी है। आप सभी क्वेश्चनों में इस विधि का प्रयोग करेंगे, आप तीनों तब भी आपका आंसर सही आएगा। आप चाहो तीनों में से आपको किसी भी विधि का प्रयोग करें, आपको आंसर सेम ही निकलना है, चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। बस कैलकुलेशन में ना, हमें जब बड़ी कैलकुलेशन होती है तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं चाहे इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन के हिसाब से इन्हें अलग अलग विधि में बांटा गया है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब बढ़िया है, तो आप सभी क्वेश्चनों को प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ करके, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है समांतर माध्य ज्ञात करने का, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, ठीक है। हम प्रत्यक्ष विधि का, क्योंकि देखो ये न्यूनतम है, यानी हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, तो एफ एक्स एक साथ आ रहा है, सिग्मा का मतलब होता है योग, किसका, एफ एक्स का, बट यहाँ तो एफ और एक्स अलग हैं, तो पहले एफ एक्स को एक साथ कॉलम बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स का हम कॉलम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि सिग्मा एफ एक्स, यहाँ खाली f और x होगा, इसका टोटल जब हम करेंगे तब वो सिग्मा के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो f और x यानी एक साथ होंगे, तो यानी इनके बीच में गुणा होगी, तो यानी एक ही कम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 ही कम 5 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 21 7 28 7 5 35 हो जाएगा यहाँ, और 9 6 54 हो जाएगा। ये समझ के करना है ध्यान से। 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 13 39 हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन, और मैं तो कहूँ अति लघु में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, उनको भी आपको मैं बताऊंगा, बट पहले अभी बड़ी विधि से समझते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। आपको फ्री के नंबर मिलते हैं इनसे, यूँ समझ लो, क्योंकि ये तो बहुत आसान विधि होती है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स बटे एफ करना है हमें, तो सिग्मा एफ एक्स हमें ज्ञात करना है, यानी इनका योग, सिग्मा का मतलब होता है योग एफ एक्स का। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या निकल के आया है, जब इन सब को जोड़ेंगे हम, इन सभी को जोड़ना है अब, तो जब इन सब को जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा क्या, 162, ठीक है। आप जोड़ के देख लेना, बिल्कुल सही यही आएगा आंसर, 162 आएगा। और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, तो यानी सिग्मा एफ यानी इसका भी योग करना है हमें, तो सिग्मा एफ यानी इसको जोड़ कर पूरे को हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 20, क्या मिलेगा 20, ठीक है। अब बस फॉर्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं, तो माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स के ऊपर ना, ऊपर एक ऐसा डंडा सा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माध्य का एक सिंबल हो जाता है, और बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब बस हमें क्या करना है, इसमें मान रख लेना है, तो ये हो जाएगा 162 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बस इसे भाग कर लेंगे, तो चाहे 2 से काट लो पहले, 2 धाम 20 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो जब इसे पॉइंट में बनाएंगे 81/10 ही तो है, तो 81/10 को जब हम पॉइंट बनाएंगे तो 8.1 आएगा। अब इसका रीज़न भी लिख दो कि हमने इस विधि का ही प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि f और x न्यूनतम रूप में है, यानी बिल्कुल छोटे रूप में है, तो इसलिए कैलकुलेशन करने में आसानी मिली, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमने ठीक है, हमने करना है, हमने माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जब भी माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया तो समझ लो समांतर माध्य है, ठीक है। समांतर माध्य और माध्य में अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, बस उसका जैसे आपका नाम है, कुछ भी नाम रख लो आपका, जैसे आपका कोई भी नाम हो कि जॉन इब्राहिम, ठीक है। तो जैसे आपका नाम जॉन इब्राहिम है, तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे इब्राहिम से मिलना है, ठीक है, तो बस सरनेम का यूज़ हो रहा है, ये समझ लो, ठीक है। समांतर माध्य ही होता है, बस सरनेम का यूज़ हो रहा है, माध्य उसका सरनेम है, ठीक है। तो समांतर माध्य का यूज़ हो रहा है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का प्रयोग किया, हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, क्योंकि दी गई बारंबारताएं तथा, इसे f से प्रदर्शित कर दो कि बारंबारता f तथा मध्य बिंदु यानी x न्यूनतम रूप में है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करेंगे हम कौन सा, दूसरा प्रश्न।
तो दूसरा हमें दिया गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, जो हमें ये पूरी श्रेणी दे रखी है इस पर हमें ध्यान देना है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य ही हमें ज्ञात करनी है। तो सेम टू सेम हमें क्या करना है, माध्य के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि माध्य के लिए हमें एक्स तो निकालना ही होता है। ठीक है, हमें एक्स निकालना है यानी मध्य बिंदु निकालना है यानी मध्यमान निकालना है इसका। तो यानी मध्य बिंदु या फिर मध्यमान आप कर लो। ठीक है, दोनों बात एक ही है, मध्य बिंदु कर सकते हो या फिर मध्यमान कर सकते हो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो मध्य बिंदु यानी x। अब 100 और 120, चलो थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, एक कॉलम बना लो और रफ काम यहीं के यहीं कर लो कि 100 + 120 कितने हो जाएंगे, 220। तो 220 का आधा यानी बटे 2, तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यानी x हमारा क्या निकला है, इसका 110 निकला है। ऐसे ही 120 और 140 यानी 140 और 120, 0 4 और 2 6 और 1 और 1 2 यानी 260 का आधा क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, 130 हो गया। ठीक है, तो 130 इसका मान हो जाएगा। और ऐसे ही 140 160 ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 29 30 यानी 300 का आधा कितना हो जाएगा, यानी 150। तो 150 हो जाएगा। ऐसे निकालने हैं आपको तो बस मैंने एक सैंपल करके दिखा दिया कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब 16 दूनी 32 16 17 16 दूनी 32 34 34 का आधा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा यानी 170। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ मध्यमान इसका ये निकला। अब 180 और 200 यानी 380 18 18 दूनी 36 और 19 दूनी 38, तो 19 आएगा यहाँ यानी 190 हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यमान हम ध्यान से निकालते हैं, कैलकुलेट करके निकालना है। अब आपको पता है कि यार हम मल्टीप्लाई आराम से कर तो सकते हैं वैसे तो। ठीक है, अगर कर सकते हैं, आपकी मल्टीप्लाई अच्छी है तो आप सारे क्वेश्चनों में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं आपको किसी किसी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा अदर विधि भी। ठीक है, जो विधि हमने अभी सारी विधियों की बात की गई ना, तो उन सारी विधियों को मैं अलग अलग क्वेश्चन में यूज़ करके दिखाऊंगा। आपको जो भी अच्छी लगती हो आप उस विधि को ध्यान से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, जो भी अच्छी लगती हो। ठीक है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 है। जब इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, सिग्मा FX वाला कर रहे हैं ना हम। माध्य ज्ञात करने का क्या होता है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F हो जाएगा। तो बस सिग्मा FX हम क्या कर लेंगे, एक मतलब सिग्मा FX नहीं कर लेंगे, सिग्मा FX तो टोटल होता है ना, तो FX का कॉलम कर लेंगे। FX यानी सिग्मा यानी जोड़ FX का, FX को पहले निकालेंगे हम। तो 11 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0 और 12 × 12 का 2 का हासिल लगाएगा, 12 × 12 और एक 13, तो 1320 आया। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 की 0 में 14 0 0 14 28 14 42 42 का 2 का हासिल लगा 4 और 14 × 14 15 16 17 18 यानी 1820 आया ये। और ऐसे इसका कर लेंगे तो 15 30 15 45 15 चौका 60 15 75 15 96 15 8 120 हो जाएगा। तो 120 और 1 0 तो इसके साथ ही है, तो ये हमने 1200 कर लिया। अब ऐसे ही इसका ये भी कर लेंगे सारे के सारे। ठीक है, समझ के करना है ध्यान से। 17 दिन 34 7 51 7 64 7 85 7 छिक्का 102, तो 102 0, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पहाड़े आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 19 धाम तो 1900 हो जाएगा, ये तो सीधा आगे सीधा। ठीक है, अब हमें करना है क्या, वही फॉर्मूला है हमारा सिग्मा FX बटे F, यानी हमें सिग्मा FX ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्मा FX हमारा क्या निकलेगा, जब हम इसको पूरा का पूरे को जोड़ेंगे, कि सारों को जोड़ देना, बिल्कुल सिंपल सा काम है, जोड़ना तो मैं बताऊं क्या, नहीं बताना। ठीक है, तो 7260 आएगा ये सिग्मा FX। ठीक है, 7260 आएगा। और सिग्मा F आपका निकलेगा, सिग्मा F वो निकलेगा आपका जब इसको जोड़ेंगे यानी पूरी बारंबारता को जोड़ेंगे हम, तो आंसर आएगा 50। ठीक है, तो चाहे इसे आप अलग करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहीं करके दिखाना है। तो सिग्मा F बराबर 50 है हमारा, और सिग्मा FX बराबर हमारा क्या है, 7260। ठीक है, तो बस समांतर माध्य है यानी x के ऊपर डंडा बराबर। ठीक है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। बस इसमें क्या कर लेंगे, हम मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7260 और बटे 50। तो इसे काट लेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 धाम 50 और 5 एकम 5 6 7 5 चौक 20 21 22 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा आया है बिल्कुल करके 5 दूनी 10। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आया है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 1452 बटे 10। अब इसको पॉइंट में बना लेंगे तो पॉइंट में आराम से दिख जाएगा ना, मैंने इसलिए तो 10 बचाया है यहाँ, कि यहाँ हमने क्या करा कि जितनी जीरो है पीछे से उतनी संख्या गिनो। 1 0 है तो एक संख्या गिनो और यहाँ लगा दो पॉइंट। कहाँ लगाओगे पॉइंट, 145 पे।
ठीक है। तो 145.2 ये हमारा माध्य है। ठीक है, तो माध्य हमारा यही निकला है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ये अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।